सो आप एटीएम में गए, कंसीडर कीजिए, ठीक है। सो सबसे पहले, ठीक है, लेट्स कम टू एटीएम, राइट। यस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। लैंग्वेज कंसीडर करेंगे हम, इंग्लिश में है। उसके बाद आपको देखिए, स्ट्रिंग जो है आपका इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, आप डबल कॉमा में भी लिख सकते हो और सिंगल में भी लिख सकते हो, ओके। इट विल रिकॉग्नाइज एज अ स्ट्रिंग ओनली। देखिए, हो रहा है रिकॉग्नाइज। अगर कर्सर भी आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो देखिए, स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक आहे. जसं की जावा मध्ये जर आपण सिंगल याच्यामध्ये लिहिलं, सिंगल कोट मध्ये, तर पर्टिक्युलर तो काय असतो, फक्त कॅरेक्टर रिकॉग्नाइज करते, बरोबर. हाँ। आठवते कोणाला. हो हो। बट इन केस ऑफ जावा स्क्रिप्ट यू कैन यूज डबल एनीथिंग, कोट। हाँ, डबल कोट और सिंगल कोट। ओके। उसके बाद लैंग्वेज के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका ऑप्शन, ठीक है। लाइक आपको क्या करना है, मनी विड्रॉल और समथिंग, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, विड्रॉल, ओके। लेट्स चेंज फ्यू थिंग्स, ओके। मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। मराठी, selected हिंदी, इंग्लिश, ओके। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक स्विच देंगे, ओके। उसमें क्या करेंगे, ऑप्शन डालेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपका, आपके पास है नंबर ऑफ ऑप्शन है, जैसे कि केस, केस जो रहेगी आपकी, क्या रहेगी, सबसे पहले बैलेंस इंक्वायरी, राइट। हैव काउंट, ठीक है। इसके बाद आप इसे ब्रेक कीजिए। उसके बाद फिर से आप केस दीजिए, केस कौन सी होगी दूसरी आपकी, मनी विड्रॉ। ओके। मनी विड्रॉल हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, विथड्रॉल ऐसा रहता है ना, विथड्रॉल। हाँ। कंसोल डॉट लॉग, ओके। और क्या, प्लीज कलेक्ट योर मनी, राइट। इसके बाद भी बहुत कोड होगा लेकिन विल स्किप दैट। और कुछ रहता है क्या वहाँ पे, हाँ, एंटर पिन।
पिन छोड़ो अभी। ओके। दूसरा कुछ, मन बैलेंस इंक्वायरी, मनी विड्रॉल एंड चेंज द पिन है ना? मिनी स्टेटमेंट इज ऑल्सो देयर। ओके, ठीक है। अब मिनी स्टेटमेंट, कंसोल ऑर्डर लॉग, ओके। ठीक है, दैट्स इट। डिफॉल्ट। So likewise code is required to perform that particular operation, okay। अभी यही जो कोड है आपका ऑप्शन का, यही आप हर एक में, मतलब हर एक केस में पेस्ट कर सकते हो, राइट। पेस्ट हियर एज वेल, पेस्ट हियर एज वेल। समझता है काय किलो में? समझ रहा है सबको? ओके। क्या किया है, हमने पहले एक स्विच बनाया, ओके। उसे हमने क्या किया, दो वेरिएबल दिए, ओके। उसके बाद हमने क्या बनाया, एक स्विच बनाया, वो सिर्फ लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाया, एक फिर से स्विच बनाया जो ऑप्शन सपोर्ट करेगा, ओके। इसके बाद आप और एन नंबर ऑफ स्विच बना सकते हो, ओके। जो इसके बाद भी, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक किया आपने, तो उसके बाद कुछ ऑप्शन आएगा, एंटर पिन और लाइकवाइज, तो उसके लिए भी आप बना सकते हो, ओके। इफ एल्स यूज कर सकते हो। आई हैव सीन few results that student use if else, that is also correct, okay, no issue। लेकिन आई बिलीव इस तरह का कोड मैंने देखा ही नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा था क्या, मतलब असाइनमेंट में इस तरह ही लिखा था ना, इस तरह ही बताया था ना? बताइए, या यू गाइस अंडरस्टूड रॉन्गली, और मैं भी, मैंने कुछ गलत बताया होगा। ऐसे बताया था या कुछ गलत बताया था? बताइए। हेलो। एटीएम ऑपरेशन का कोड लिखना था, ऐसा बताया था। ओके, स्विच के अंदर स्विच डालो, ऐसा कुछ तो भी बोला था ना मैंने? हाँ बोला था, स्विच के अंदर स्विच डालो बोला था। हाँ। Okay, let's use single quote only because everywhere we use single quote. No issue, it will run, but just I'm using single quote. ठीक आहे, आपल्याला काय आता बघा, इथे काय होणार, लेट लैंग्वेज इंग्लिश, तो वो क्या करेंगे, स्विच लैंग्वेज इंग्लिश, केस देखेगा पहला मराठी है, ओके, उसे मराठी, ओके, वो पहली केस को इग्नोर करेगा, ओके। फिर जाएगा हिंदी, इसको भी इग्नोर करेगा, फिर जाएगा इंग्लिश, एंड हियर, ओके, वो इंग्लिश है उसके वजह से वो क्या करेगा, एंटर हो जाएगा, ओके। देन कंसोल डॉट लॉग, वो क्या करेगा, सिलेक्टेड इंग्लिश ये प्रिंट करेगा, ओके। उसके बाद फिर से स्विच पे जाएगा, वो ऑप्शन देखेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, लाइक यहाँ पे है मनी विड्रॉल, ओके। मनी विड्रॉल दिखेगा और वो ये प्रिंट करके देगा, ओके। और इसके बाद
जैसे सबने लिखा थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर बैंक एंड ऑल दैट, वो भी आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम, प्लीज सेव इट। डेमो वन, देखिए, वेलकम टू एटीएम, सिलेक्टेड इंग्लिश, राइट, सिलेक्ट किया इंग्लिश इसने, और उसके बाद प्लीज कलेक्ट योर मनी और कैश, वी कैन से दैट, राइट। होता है वर्कआउट? Yes, sir. येस सर. समजत आहे कशा प्रकारे आपण यूज करू शकतो स्विचच्या अंदर स्विच, स्विचच्या अंदर स्विच। यहाँ पे आप अभी इन्फिनिटी स्विच यूज कर सकते हो, ठीक है, इन एवरी ऑप्शन, इन एवरी केस, एनीवेयर, ठीक है। हेलो, येस सर. एनी डाउट? सर डिफॉल्ट नंतर आपण परत स्विच फंक्शन यूज नाही करू शकत का? हा, डिफ डिफ इथनं. ऍक्च्युली डिफॉल्ट नंतर आपला कर्ली ब्रॅसेस क्लोज होतो, बरोबर? ओके. याच्यानंतर तुम्ही काही यूज करू शकता, ओके. बिकॉज डिफॉल्ट आपण स्विच संपल्यानंतरच देतो। का बरं? इफ आपण एल्स, इफच्या खाली एल्स देतो का बरं? कारण जर अशा प्रकारची आपल्याला जर केस मिळाली नाही तर आपण काय म्हणतो, पर्टिक्युलर डिफॉल्ट मध्ये जावा। समझ लो? ओके. इन केस अगर अभी यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया तो ये क्या होगा, इंग्लिश में जाएगा, ओके, पहला स्विच, लेकिन वो मनी विड्रॉल मतलब आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने कुछ तो भी गलत किया, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, प्लीज सिलेक्ट प्रॉपर ऑप्शन, राइट। तो डिफॉल्ट क्या है, एक तरह से वी कैन से दैट इट्स एल्स फॉर पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट। ओके, काही डाउट? एनी डाउट? क्लियर है गाइस? येस सर. येस सर. दैट्स ग्रेट। I'll paste code here. ओके, सो इस तरह से हमने क्या किया, कंट्रोल स्टेटमेंट कवर किए पुरे। ओके, सो कोणते कोणते कंट्रोल स्टेटमेंट आहे आपल्याकडे, इफ, इफ एल्स, एल्स इफ अँड स्विच। आता सगळ्यांना येते कंट्रोल स्टेटमेंट, सांगा। येस सर. येस सर. किसी को कुछ डाउट इन कंट्रोल स्टेटमेंट? क्लियर है सब? येस सर. Yes, sir. ओके, ओके, कल सॉरी मैं नोट्स भेजता हूँ बोला, एंड उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला पर्टिकुलर लैपटॉप ओपन करने का। मैं आज भेजता हूँ, ओके, येस सर. ठीक है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट खत्म हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज लूप्स। कौन कौन से लूप्स है बताइए? फॉर लूप, वाइल लूप. For loop. राइट, क्या है, फॉर लूप, वाइल लूप. व्हाइल लूप, और
डू वाइल। फॉर लूप है आपके पास, उसके बाद क्या है, वाइल लूप है। ओके, उसके बाद क्या है, डू वाइल है, राइट। येस सर. लूप सगळ्यांना आठवत असेल ना, ज्यांचं झालेलं आहे. ओके, सो बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लूप्स। ये हम मोस्टली हर जगह, एवरीवेयर, फॉर लूप हम यूज करेंगे, वाइल लूप भी यूज होगा। ओके, डू वाइल उतना होगा नहीं, लेकिन फॉर एंड वाइल लूप मोस्टली विल यूज इन आवर फ्रेमवर्क। ओके, एंड इफ एल्स भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एनी डाउट? No, sir. ओके, सो फॉर लूप लास्ट में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे वाइल लूप। ऑब्वियसली अगर वाइल लूप है तो यहाँ पे लूप विल स्टार्ट विथ कीवर्ड वाइल, राइट। Yes. Yes. ओके, सो बेसिकली किस तरह से ये लूप होगा, देखिए। वाइल देन आपकी कंडीशन होगी। ओके, कंडीशन जो भी आप दोगे। ओके, उसके बाद इन पर्टिकुलर ब्लॉक, ओके, आप क्या करोगे, जो कोड आपको लिखना है, ओके, वो आप डालोगे, कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूट, राइट। We can say that if condition is true, then only while loop will run, राइट। अगर कंडिशन ट्रू है, म्हणजे बघा, पर्टिक्युलर वाइल लूप आहे। ओके, पॅरेंथेसिस में कंडिशन है। ओके, अगर यहाँ पे कंडिशन सही है, म्हणजे समझा 1+1, हमने अगर यहाँ पे डाला 2, यहाँ पे कंडीशन मैच हो रही है, बताइए। Yes. Yes sir. देन ओनली आवर कंपाइलर, कंपाइलर मतलब क्या, ये पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम, ओके, विल गो इनसाइड दिस ब्लॉक। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये दो है, ओके, एंड इट इज मैचिंग गाइस, ओके, तो ही यहाँ से आपका कोड जाएगा, नंबर 6 से जाएगा, 7 को जाएगा, ओके, 8 को टर्मिनेट कर देगा इस ब्लॉक को। क्लियर? Yes sir. So likewise the operation of while loop is, okay, let's see one example। okay, consider कीजिए ओके, डायरेक्टली आपण डिक्लेअरच करून टाकू।
ओके, कंट्रोल एस। ओके, आई को डिफाइन नहीं किया। डिफाइन ही नहीं किया। ओके, यहाँ पे भी कर सकते हो आप। ओके, यहाँ पे लेट आई इक्वल्स टू 1. ओके, तर इथे मी काय म्हटलंय बघा, आय ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 आहे. आणि इथे काय म्हणतोय मी? आय इज, बताइए, Less than 10. लेस देन 10. I ओके, is less than 10. तो ये कंडीशन ट्रू है क्या? ये Yes. Yes. तो ही आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर लूप में जाओगे, console.log, and then it will print this particular statement. ठीक है? Okay. ओके, आपको ब्रेक देना पड़ेगा, ठीक है? याला कसं स्टॉप करायचं? कंट्रोल क्यू. काय झालंय ना, ही कंडिशन ट्रू झाली आहे आणि आपण काय केलं, पर्टिक्युलर ब्रेक दिला नाही, त्यामुळे हे इन्फिनाइट टाइम आता रन होईल. हे याला स्टॉप करायचं आहे, काहीतरी कमांड आहे. WQ. ठीक आहे, विल रिस्टार्ट द व्हिज्युअल स्टुडिओ. सर आवाज इको हो रहा ओके, प्लीज बी ऑन म्यूट. तो अभी क्या हुआ था, हमने क्या दी, एक पर्टिकुलर कंडीशन दी, ओके, एंड व्हाट हैपन कि ये हर टाइम में कंडीशन क्या हो रही है, ये मैच हो रही है. ये कंडीशन जब तक, अभी आप वाइल लूप में हो, अगर कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक क्या होगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा. और ये कंडीशन क्या है, लाइफ टाइम के लिए आई को हमने 1 कर दिया, और आई को लाइफ टाइम के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर लेस देन 10 है तो उसे आप प्रिंट करते रहो. अगर इस कंडीशन में आपने लैपटॉप ऐसे शुरू कर दिया, मतलब बंद नहीं किया, या इसे पर्टिकुलर टर्मिनेट नहीं किया, ये टर्मिनेट भी होता है, ओके, मुझे पता था लेकिन मैं भूल गया कि इस तरह से करना है उसे, ओके. तो उस कंडीशन में अगर आप 10 साल बाद भी अगर आप लैपटॉप ओपन करते हो, मतलब देखते हो, तो इट विल रन लाइक दिस ओनली. ये इन्फिनाइट अमाउंट तक वो रन होगा. लेकिन अगर आप इस तरह से उसे ब्रेक लगाते हो तो ठीक है, वो रन होगा एक बार और आपको ब्रेक करके देगा. या फिर आप बोलते हो हर आइटरेशन को आई प्लस प्लस कीजिए, ओके, मतलब आय की व्हॅल्यू बढ़ाइए, बरोबर. म्हणजे आयला आपण काय करतोय, वाढवत आहोत प्रत्येक आयटरेशनला. तर काय होईल, देन ओनली, देखिए, फर्स्ट आइटरेशन को क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, राइट, आई इक्वल्स टू 1 होगा. उसके बाद क्या होगा, +1, मतलब आई की वैल्यू हो गई 2. तीसरे आइटरेशन को फिर से क्या होगा, +1, 3. चौथे आइटरेशन को फिर से +1, 4. पांचवा आइटरेशन को क्या, फिर से +1, 5, राइट. इस तरह से आई की वैल्यू
बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, आई प्लस प्लस। इट्स अ ऑपरेटर। ओके, बेसिकली ये क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा, हर समय आई की वैल्यू क्या करेगा, एक एक से इंक्रीज करेगा। और जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, ओके, व्हेन, जब वो 10 हो जाएगी, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या, बताइए। नहीं। तब व्हाइल लूप क्या बोलता है, जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो कितनी भी बार हो, ओके, वो रन करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम व्हाइल लूप क्या करेगा, ये प्रोग्राम मतलब वो ब्लॉक में जाएगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, ब्लॉक को स्किप कर देगा। देखिए, सेव इट। ओके, नोट डेमो 1। देखिए, वैल्यू ऑफ 1, ओके, वैल्यू ऑफ आई इज 1, देन वैल्यू ऑफ आई इज 2। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले, ओके, आई की वैल्यू 1 थी, उसने क्या किया, व्हाइल लूप देखा, वेदर कंडीशन इज मैचिंग, मतलब आई क्या है हमारा, 1 है, कंडीशन मैच हो रही है अभी, बताइए। Yes, sir. तो वो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू आई, मतलब 1 को प्रिंट करेगा, राइट। हमने क्या किया, डायरेक्टली आई को प्रिंट किया, तो वो क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे आएगा कर्सर, और वो देखेगा यहाँ पे आई प्लस प्लस है, मतलब क्या है, इट्स अ ऑपरेटर। ये बता रहा है कि आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कीजिए, ओके। मतलब अभी वैल्यू है 1, तो अगर ये बोल रहा है 1 से इंक्रीज कीजिए, तो क्या होगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी अभी, 2। समझ रहा है, समझत Yes, sir. आहे का, ओके। फिर से वो चेक करेगा कंडीशन, अभी क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, राइट। स्टिल इट इज मैचिंग, स्टिल कंडीशन इज पास, बिकॉज आई इज लेस देन 10, वी आर सेइंग, ओके। अगर आई 2 भी होगा तो भी ये पास है, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएगा, ओके। फिर से वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको वैल्यू 2 प्रिंट करके देगा, होता है। Yes, sir. फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ेगी, 3 हो जाएगी, ओके। एंड लाइकवाइज द ऑपरेशन इज, और वो क्या करेगा, इस तरह से फाइनल रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट इन द सेंस, जैसे वैल्यू इसकी 9 हो जाएगी, ओके, 9 हो जाएगी, आई प्लस प्लस ये क्या बोलेगा, इंक्रीज बाय 1, आई 9 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 10, राइट। अभी 10 की वैल्यू कहा, अभी यहाँ पे, ओके। सो आई इक्वल्स टू 10, बताइए अभी कंडीशन मैच हो रही है क्या, सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं. नो, बिकॉज कंडीशन क्या है हमारी, I is less than 10. राइट। सो दैट्स व्हाई व्हाइल लूप में अभी आपका कर्सर जाएगा क्या, नहीं. इट विल इग्नोर डायरेक्टली, ठीक है, ये छोड़ देगा, नहीं भाई मुझे व्हाइल लूप में जाना नहीं है, ओके। कंसोल डॉट लॉग को वो प्रिंट नहीं करेगा, और वो यहाँ से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, ठीक है। देखिए, आपको एक ये दिखाता हूँ अभी मैं, कंसोल डॉट लॉग, हेलो, ओके, लेट्स रन दिस, ओके, ओके, एवरीथिंग इज इन द, देखिए
क्या हुआ सबसे पहले i इक्वल्स टू 1, वाइल देखा उसने वाइल i इज लेस देन 10, राइट। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, सब कुछ है, राइट, ओके। वो क्या करेगा, ब्लॉक में जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, ये वो प्रिंट करके देगा पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू i, ओके, 1। उसके बाद जो मैंने अभी बताया आपको, इट विल डू एवरी आइटरेशन, वो बाहर जा रहा है क्या, आपका जो कर्सर है वो क्या हो रहा है, लाइन नंबर 15 टू लाइन नंबर 17 तक मूव हो रहा है सिर्फ, ओके, 18, लाइन नंबर 18 तक मूव हो रहा है। वो 90-20 जा रहा है क्या, नहीं तो आपको क्या करेगा, हर अगर वो बाहर जाता है तो आपको हेलो प्रिंट करके देगा, राइट, बरोबर। तर काय होत आहे, जे पण ऑपरेशन आहे तुमचं पर्टिक्युलर, ते काय आहे, जोपर्यंत ही कंडिशन सॅटिस्फाईड होत आहे, आय इक्वल्स टू लेस दॅन 10 आहे, तोपर्यंत, ओके, तोपर्यंत काय होईल, तुमचा कर्सर पर्टिक्युलर या ब्लॉक मध्येच असेल। जेव्हा आय इक्वल्स टू 10 आला, ओके, म्हणजे काय, लेस, आता ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाहीये, ओके, तेव्हाच तो कर्सर या ब्लॉकला सोडून समोर जाईल, लाईन नंबर 19 बघेल, समजलं। Yes, sir. सबको समझा, समझत आहे सगळ्यांना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। हम इसके एग्जाम्पल बहुत लेंगे, ओके, नो इशू। ओके, अभी टाइम भी हमारा खत्म हो गया। आप क्या कीजिए, एक असाइनमेंट लीजिए, ओके, प्रिंट द टेबल ऑफ 2, 5 and 2, 5 and 7, ओके। अभी बताइए, आप पर्टिकुलर टेबल किस तरह से प्रिंट करोगे, अगर आपको पर्टिकुलर 2 का टेबल प्रिंट करना है, ओके, आई विल सेव दिस प्रोग्राम इन द नोट्स। ओके, किस तरह से आप प्रिंट करोगे, कोणी सांगू शकते का आता सर मला, हा बत सांगा। I is equal to 2 घेऊ आणि I is less than 20 घेऊ ओके, आणि प्लस प्लस I प्लस प्लस राहू देऊ। ओके, ठीक आहे, लेट्स सी। इथे फक्त एक गोष्ट चुकती आहे तुमची, ओके, बाकी सगळं बरोबर आहे। वाई हमने i इक्वल्स टू 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 का टेबल, राइट, I+2 होणार, प्लस प्लसच्या जागेवर I+2 होणार, बस एवढंच फरक राहणार. ओके, वेरी गुड। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का टेबल हमें प्रिंट करना है, ओके, उसके लिए हमने i इक्वल्स टू 2 लिया, और अगर हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, टेबल क्या है, 2 10 जा 20, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई की कंडीशन ऐसी देनी पड़ेगी, मतलब इट शुड प्रिंट एटलीस्ट 20 नंबर्स, It's equal राइट। to 20, sir. It's equal to 20. हाँ ठीक है, लेस देन, अभी Less than सबको समझ, and it's equal to 20. राइट राइट, वो हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, अभी सबको मालूम नहीं ना, Okay. Yeah, correct. डायरेक्टली हम अगर 2 ऑपरेटर यूज करेंगे, हाँ कल समझ देखते हैं ना, है ना, ये सबको समझ में आना चाहिए। देखिए, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करेगा, वो 2 प्रिंट करके देगा, और उसके बाद वो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी, इंक्रीज बाय वैल्यू 1 ओनली, राइट। तो वो क्या करेगा, 2 + 1 करेगा, 2 + 1,
और हमें 2+1 चाहिए क्या? वो 3 हो जाएगा। 3 है क्या 2 के टेबल में? बताइए। No. 2 के टेबल में क्या है? 2 1 जा 2, 2 2 जा, प्लीज बी ऑन म्यूट। 2 2 जा 4, राइट? 2+2 क्या होगा? 4 होगा। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए मैं, ठीक है, ये पहले प्रोग्राम रन करके बताता हूँ आपको। ओके, बघा कसा रन होता है। 2 3 4 5। आपको लग रहा है ये टेबल है? नहीं, नहीं. +1 हो रहा है। Plus नहीं. +1। 1. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई प्लस प्लस छोड़ के आई प्लस 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 2, मतलब एवरी आइट्रेशन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाय 2 ओनली। देखिए आप इसे रन कीजिए, सेव इट। इन्फिनिटी लूप मत चल रहा तो शो आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ऐसे चाहिए थी कंडीशन वो। याला थांबवायचं कसं? सर टर्मिनल क्लोज करून द्या ना इथनं क्रॉस आहे नाही होणार नाही ते. आणि इथनं एक नवीन टर्मिनल ओपन करून घ्या. नाही होणार मी नाही ते. मी मी तसं केलं झालं. हो का? इथनं बंद केलं आणि इथनं कुठनं चालू केलं? वरून नवीन टर्मिनल ओपन करता येतं आपल्याला टर्मिनल मधनं. नाही ना, माझं तर होत नाहीये. ओके ओके, एनिवे आय विल रिस्टार्ट दिस. कमांड आहे त्याच्यासाठी काहीतरी पर्टिक्युलर. Control C interrupt the signal. Control C is correct on Mac. No, we are using Windows ना. ठीक आहे, बघू नंतर ते. ओके, आपण इथे काय केलं आता? पर्टिक्युलर आय ची व्हॅल्यू प्रत्येक आयट्रेशनला आपण म्हणतोय की आय इक्वल्स टू आय प्लस 2। मतलब क्या कीजिए, हर आइट्रेशन को आई की वैल्यू 2 से बढ़ाइए। ओके, थांबा सेव करू द्या. देखिए हो रहा है टेबल प्रिंट आउट। आई की वैल्यू 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है। ओके, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 20 है। समझता है? Yes, sir. ओके, हम क्या करेंगे? इन नेक्स्ट लेक्चर विल check same logic and same program. Okay, if possible guys, please run for this particular number, और आपके हिसाब से मतलब जो भी आपको लगता है 3 या 4 पर्टिकुलर टेबल रन कीजिए। ओके, और प्लीज स्नैप डालिए ग्रुप पे, ठीक है? समजलाय आज की सगळं वरून गेलं, डोक्याच्या वरून गेलं? हाँ, समझ सर. समझा. Yes. समजला ना? यस सर. ठीक है, चलो थैंक यू। Yes, sir. एनीवे हम कल फिर से देखने वाले हैं इसे सब पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ट्राई टू मतलब कंप्लीट द असाइनमेंट।